बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हजरत आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीने की दास्तान बताने वाले हैं, इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, हम जो वाकई आपको बताने वाले हैं ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत बीबी आमिना के पेट में थे। हजरत बीबी आमिना फरमाती है कि वो पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे, मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मैं ये देखकर बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ए अमीना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो गजलों का भी सरदार होगा और पिछड़ों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर भी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। मुझसे कहा कि जाकर एक खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज्यादा अधिक चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ये आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। मुझसे कहा है कि नूह जाकर अमीना को एक खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बसारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ही ज्यादा ऊंचा होगा कि कयामत दिनों जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत सीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत अमीना फरमाती है उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए मीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर भी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 6ठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था और घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शकल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी कि या आमिना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर भी आमिना ने पूछा
पूछा लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया मेरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा फैसला होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का चमकता हुआ वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा कि ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही लग रहा होगा कि इससे सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो हजरत मूसा ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर भी आमीना ने पूछा लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल है। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा कि आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तजा होगा, वो मुनाफा होगा, जिसे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर भी आमीना सोचने लगी आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया कि जैसे कि वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की कतरे टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया ए आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन हाथों का सरदार होगा, बरिश्तों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हजरत आमीना ने फरमाया लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया मेरा नाम हजरत ईसा है, मैं एक नबी भी था और इस नबी का उम्मती भी हुई। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माजरा थे, अमीना के पेट में थे, तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगे कि क्या आपको पता है कि ये बहू आमीना बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा अमीना से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैंने आमीना के सामने जाती हूँ उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। अमीना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और की एक बात और ये है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहां आमीना जाती है। अगर आप आमीना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहां से आती है, अगर गुसल खाना में जाती है तो खुशबू वहां से आती है, अगर ये छुट्टी है तो खुशबू वहां से आती है। और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र भी नहीं है, ये तो कोई खास ही तरह। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमीना को बुलाया और कहने लगा बेटी आमीना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाने काबा मुतबल्ली हूँ, बड़े इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी या आमीना, एक बात बताओ, मैं तो इतने नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी ये इत्र नहीं लगाती, तो ये इत्र आती कहाँ से है? तो ये सुनकर हजरत आमीना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी अब्बा जान, तो अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे और बुरे तत्व की पहचान नहीं है, मैं आज तक किसी भी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद हजरत आमीना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा बस जाने सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो ये सिर्फ
खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहोगे। ये सूरज कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, ये चांद कई मर्तबा मुझको सलाम करता है। और ये नहीं, जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतों जिनको ना कभी आपने देखा है और ना कभी मैंने देखा है, ऐसी ऐसी औरतें सामने खड़ी होकर मुझे हवा करती थे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।